नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, हम जब आरती करते हैं यानी कि प्रथम मान लीजिए हम धूप से आरती कर रहे हैं, उसके बाद या फिर कई जगह पर जैसे कि दीप से ही आरती की सूचना की जाती है। तो धूप दीप जिससे भी हम आरती की सूचना कर रहे हैं, तो उस पहली वस्तु को तो हम जो है संपूर्णता निवेदन आदि विधि के साथ ही जो है हम निवेदन करते हुए ही जो है हम आरती शुरू करते हैं। पर उसके बाद जब जो है हम अगर दूसरे जो भी सारे द्रव्य आदि होते हैं उसे अगर हम पूर्णता निवेदन आदि करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा मन जो होता है यानी कि हमारा मन जो कि इष्ट की आरती करते समय यानी कि आराध्य की आरती करते समय जो मन एकाग्र हो जाता है, वो दोबारा जो है अगर हम दूसरे वस्तु को पूर्णता निवेदन करने जाए तो कई समय जो है थोड़ा भटक जाता है आरती के समय, क्योंकि आरती एक रिदम में चलता है दोस्तों। तो उसमें हम पहले वस्तु को तो जो है शुरू कर रहे हैं उससे ही, तो उसे हम संपूर्णता निवेदन कर रहे हैं। पर दूसरे निवेदन में जाकर जो है कई समय अगर जो है पूर्ण निवेदन करने जाते हैं तो उसमें जो है थोड़ा सा हमारा मन भटक जाता है। तो ये लेकर आप लोगों का कई सवाल आया है मुझे, और कई जन मुझसे इस बारे में पूछते भी है इस विषय को लेकर जो है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात मैं यहाँ पर आज आपको ये विधि तो बताने ही वाला हूँ, पर उसके पहले ये विषय मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि आप लोग जब जो भी वस्तु से आरती मतलब धूप से आप आरती धुनुची धूप से आप प्रथम आरती शुरू कर रहे हैं, तो धुनुची धूप को ही जो है आप पूर्णता या फिर आप दीप से भी मतलब मान लीजिए आप पंच दीपक से ही आरती शुरू कर रहे हैं। प्रथम जो भी वस्तु से आप शुरू कर रहे हैं, जिस द्रव्य से आप प्रथम आरती कर रहे हैं, तो उस वस्तु को ही जो है पूर्णता निवेदन, उस द्रव्य को ही पूर्णता निवेदन आपको करना होगा। और मुद्रा आदि प्रदर्शन बोल लीजिए, ये सब कुछ जो है उस प्रथम द्रव्य को ही आपको करना होगा। दूसरे आदि द्रव्य को, क्योंकि आपने आरती शुरू कर दी है, आप ये जो क्रिया कर रहे हैं वो आप आरती कर रहे हैं। तो जब आप जो है अपने पहले द्रव्य को पूर्णता निवेदन आदि विधि के साथ जो है पूर्णता निवेदन करते हुए आप आरती शुरू कर देते, मतलब आपने जो है इस प्रकार से एक घोषणा कर दी बोल सकते हैं, या फिर जो है आपने भगवान को इसकी जो है बता दिए कि मतलब मंत्र आदि माध्यम से, जैसे पहले की द्रव्य को आप निवेदन कर रहे हैं, तो आप वो क्रिया क्या कर रहे हैं, आप वो आरती कर रहे हैं, तो वो आपने भगवान के सामने एक प्रकार से वो निवेदन विधि आपने कर दिए। अब जो है दूसरे जो भी सारे वस्तु आदि होंगे उन्हें संक्षिप्त में केवल निवेदन किए जाएंगे। प्रथम जो द्रव्य होंगे वो पूर्ण निवेदन होंगे, और दूसरे आदि आरती चल रहे हैं तब जो है दूसरे वस्तु जो है उनके संक्षिप्त निवेदन होंगे। वही विधि जो है मैं आज आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो है वही विधि मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है आप लोग ये विषय जो है थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा दोस्तों कि प्रथम जो द्रव्य का हम निवेदन करेंगे वो पूर्ण निवेदन होगा। बाकी जो भी सारे मतलब प्रथम हम धुनुची धूप से पूजा कर रहे हैं आरती शुरू, तो उसे हम पूर्ण निवेदन करेंगे। बाकी जो भी सारे द्रव्य आदि होंगे उसका संक्षिप्त निवेदन होगा, उन्हें केवल शोधन या फिर संक्षिप्त निवेदन के माध्यम से ही आरती जो है वो हमें करना होगा दोस्तों। कई समय जो है मान लीजिए आप केवल धूप दीप आदि से आरती कर रहे, तो पहले आप जो है दोनों को ही अगर पूर्ण निवेदन आप करना चाहते तो आरती शुरू के पहले भी जो है आप उस धूप दीप पात्र को पूर्ण निवेदन कर सकते हैं। पर बहुत सारे द्रव्य से जब आप आरती कर रहे हैं यानी कि पंच निराजन सप्त निराजन जो है आप कर रहे हैं, 5 द्रव्य से 7 द्रव्य से आप आरती कर रहे हैं, तो वहां पर जो है प्रथम जो आप करेंगे, प्रथम जिस द्रव्य से आप आरती शुरू कर रहे हैं उसे ही केवल पूर्ण निवेदन करना होता है। बाकी के जो भी सारे निवेदन होंगे वो संक्षिप्त निवेदन होंगे। ये विषय जो है आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, नहीं तो जो है कई समय आप लोगों का जैसे मुझे मेल आता है कि दादा मन थोड़ा भटक जाता है, एक द्रव्य रखने के मतलब एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य से जब पूर्ण निवेदन करके आरती करने जाते तो एकाग्र मन जो हो जाता है वो थोड़ा भटक जाता है। तो हाँ सही है, इसीलिए हमारे शास्त्र में भी जो है हमारे विधि में भी जो है यही नियम है कि पहला द्रव्य जो है वो पूर्ण निवेदन होगा, बाकी के बाकी द्रव्य जो है वो संक्षिप्त निवेदन होगा। तो यहाँ पर मैं वही विधि जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, तो ध्यान से जरूर देखिएगा।
तो यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए आप, धुनुची है, यहाँ पर दीपक है, ये जलपूर्ण शंख है, ये जो है पुष्प है, ये जो है ये पंखा है दोस्तों। तो मतलब चामर बोल लीजिए, पंखा बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आप सभी वस्तु के ऊपर जो है जल का छिड़काव कर दीजिए। सभी वस्तु के ऊपर आपके जो सामान्य अर्घ के जल है वो जल जो है आप सभी वस्तु के ऊपर छिड़काव कर दीजिए। सभी जो आरती के आपके सारे द्रव्य है उसके ऊपर जो है आप छिड़काव कर दीजिए। इस समय आप जो है अपवित्र पवित्र वा ये मंत्र भी अगर बोलना चाहते हैं तो वो भी आप बोल सकते हैं दोस्तों, या फिर नॉर्मली, क्योंकि जब हम सामान्य अर्घ स्थापन करते हैं तो उसमें तो हम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये मंत्र हम बोलते ही है। तो वहाँ पर सप्त नदियों का वास होता ही है उस जल में। तो उस जल को आप जो है सर्वप्रथम हर द्रव्य के ऊपर जो है 3 बार इस तरीके से जो है आप छिड़काव कर दीजिए दोस्तों, छिड़काव कर दीजिए। अब जो है प्रथम जो द्रव्य, मान लीजिए हम धुनुची धूप, क्योंकि हम तो धूप से ही, मैं जैसे मेरे आरती के पद्धति या फिर जिस पद्धति का मैं अनुसरण करता हूँ तो उसमें धूप ही प्रथम निवेदन किए करके जो है आरती शुरू की जाती है। तो उसमें सर्वप्रथम जैसे कि ओम एतश्वैवं आरात्रिक धूपाय नमः, एतश्वैवं आरात्रिक धूपाय नमः, एतश्वैवं आरात्रिक धूपाय नमः, एतगन्धपुष्पे आरात्रिक धूपाय नमः, एतगन्धपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगन्धपुष्पे एतद संप्रदानाय अमुक देवी दिव्यै नमः। इसके बाद जो है ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृह्यतम् एष अरात्रिक धूप अमुक देवी दिव्यै निवेदयामि। अब इसके बाद जो है जिस तरीके से हम ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन करते हुए और जो है मत्स्य मुद्रा में मूल मंत्र का जाप जो है 3 बार 7 बार 10 बार जो है करते हुए, अब इसके बाद जो है हम घंटा ध्वनि करते हुए हम आरती करेंगे। हम जो है धूप से हम आरती करेंगे, धूप से हम आरती करेंगे, धूप से हम आरती कर रहे हैं। तो धूप से हमने आरती कर ली। अब धूप का हमारा आरती संपूर्ण होते ही जो है हम हस्त प्रक्षालन करेंगे, यानी कि हम अपने हाथ धो लेंगे, हम अपने हाथ जो है अवश्य रूप से धो लेंगे। इसके बाद जो है जैसे ही हम दीपक से आरती करेंगे तब क्या करेंगे, केवल मात्र जो है एतगन्धपुष्पे आरात्रिक दीपमाल्यै नमः, एष अरात्रिक दीपमाल्यै अमुक देवी दिव्यै निवेदयामि, ये कहते हुए ही जो है हम लेकर जो है आरती करेंगे। इसे लेकर ही जो है हम आरती करेंगे। दीप लेकर जो है हम आरती करेंगे। जैसे ही दीप का आरती संपूर्ण होता है हम फिर से हस्त प्रक्षालन करेंगे, हस्त प्रक्षालन करेंगे। फिर से एक और गंध पुष्प हम ले लेंगे और कहेंगे अर्घपात्राय नमः, शंख अर्घपात्राय नमः, ये बोलते हुए भी जो है आप ऐसे ही दे सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, केवल धूप दीप के ही जो है पुष्प निवेदन करके वो आरती करते हैं। बाकी जो भी जलपूर्ण शंख पुष्प और चामड़ आदि होते उसका, क्योंकि पहले ही उन्होंने 3 बार जल का छिड़काव कर लिया, वो शोधन हो चुका है, तो उसके बाद वो गंध पुष्प अलग से नहीं निवेदन करते। केवल धूप दीप को ही जो है वो गंध पुष्प से पूजन करके आरती करते, क्योंकि ये शाग्निक होते हैं। जल आदि जल जो है चामर या पुष्प में आवश्यक नहीं होता, पर आप अगर चाहे तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ओम एष शजल शंखाय नमः, ये कहते हुए ये जो है अब इससे आप आरती करिए, आप इससे आरती करिए, इससे आरती करिए। और इसके बाद इसे रखते हुए फिर आपको हस्त प्रक्षालन करना है। और इसके बाद एक गंध पुष्प और लेकर जो है आपने जो पुष्प रखे हैं उसमें जो है एक गंध पुष्प आरात्रिक गंध पुष्पाय नमः, ये बोलते हुए जो है अब जो है इसे लेकर आपको आरती करना है, इसे लेकर जो है अब आपको आरती करना है। अब इसे रखते हुए फिर आपको हस्त प्रक्षालन करना है। और फिर जो है फिर चामड़ आदि में जरूरी नहीं होता है दोस्तों मंत्र बोलना जो है गंध पुष्प से। अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी आप बोल सकते हैं कि एत गंध पुष्पे व्यजन, जो भी है, मतलब जैसे अगर मयूर यहाँ पर जैसे मोर के है तो यहाँ पर बोलना होगा मोर पंखाय नमः, एत गंध पुष्पे मोर व्यजन मोर पंखाय नमः, ये बोलते हुए जो है अब आपको चामड़ से जो है आरती करना है, आपको चामड़ से आरती करना है। तो ये हो जाता है। अब इसके बाद
हो जाने के बाद फिर से आपको हस्त प्रक्षालन करते हुए अब शंख ध्वनि करके आपको प्रणिपात करना है। तो मूल विषय यही है कि पूर्ण निवेदन, जो पहले वाले आप जो जिस द्रव्य से आप कर रहे हैं, पहले वाले जिस द्रव्य से आप जो है कर रहे हैं दोस्तों, मंत्र में जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते, इसलिए आप लोगों को जो है ये प्रॉब्लम होता है। डिस्क्रिप्शन में हमेशा चेक करिएगा, क्योंकि वीडियो में कई सारे समय क्या होता है, वीडियो बनाते समय कई सारे मंत्र आदि मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को वो शायद कई समय स्किप हो जाता है, मुझसे भी कई समय होता है, मुझसे भी कई समय स्किप हो जाता है मंत्र आदि जो है, क्योंकि देखिए पूजा करने बैठ रहे हैं वो एक अलग विषय होता है, वीडियो बनाने में कई समय ऐसा होता ही है। तो इसलिए आप लोग हमेशा डिस्क्रिप्शन में मंत्र आदि जो है वो चेक करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मूल विषय जो है वो ये है कि पहला वाला जो आप निवेदन कर रहे हैं वो पूर्ण निवेदन होगा, बाकी के बाकी केवल मात्र गंध पुष्प से ही आप जो है निवेदन करते हुए जो है आप आरती कर सकते हैं दोस्तों। केवल मात्र जो है गंध पुष्प से संक्षिप्त निवेदन करके ही आप आरती कर सकते हैं। पहला जो द्रव्य होगा वो पूर्ण निवेदन होगा, और आप गंध पुष्प से केवल धूप, मतलब धूप तो आप पूर्ण निवेदन कर ही रहे हैं, उसके बाद केवल दीप के विषय में, यानी कि केवल दीप को ही जो है आप एत गंध पुष्पे आरात्रिक दीपमाल्ये नमः एष अरात्रिक दीपमाल्ये अमुक देवी दिव्य निवेदयामि। बस धूप के और दीप के ही आपको जो है ये विधि आपको करना है। बाकी आपने क्योंकि पहले ही शोधन करके रखे हैं, तो इसलिए जो है बाकी आपको गंध पुष्प से अगर आप पूजन नहीं भी करते हैं, बाकी अगर आप गंध पुष्प से पूजन नहीं भी करते तो कोई समस्या नहीं है। अगर करते हैं तो भी समस्या नहीं है, अगर नहीं करते हैं तो भी समस्या नहीं, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं ज्यादातर जो है जब मैं जलपूर्ण, शंख आदि या चांबड़ आदि से आरती करता हूं, तब मैं जो है केवल धूप दीप को ही गंध पुष्प आदि से पूजन करके निवेदन करता हूं। बाकी जैसे मैंने शोधन कर लिया है उसके बाद नॉर्मली मैं जो है जलपूर्ण, शंख, पुष्प, चामर आदि से जो है आरती करता हूं। तो आप अगर चाहे तो धूप दीप को छोड़कर जो है बाकी जो भी सारे द्रव्य है उन्हें आप गंध पुष्प से पूजन कर भी सकते, गंध पुष्प से निवेदन कर भी सकते हैं, और अगर ना भी करते तो भी कोई समस्या नहीं है। पर धूप, जैसे कि धूप पूर्ण निवेदन होगा, उसके बाद दीप में जैसे कि गंध पुष्प से आपको पूजन करना होगा दोस्तों, गंध पुष्प से पूजन करके आपको निवेदन करना होगा। तो इसी प्रकार से जो है, मतलब मूल विषय ये है कि पहला वाला पूर्ण निवेदन होगा, उसके बाद जो है संक्षिप्त निवेदन होगा, उसके बाद पूर्ण निवेदन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। पहला द्रव्य ही जो है वो पूर्ण निवेदन होता है दोस्तों। बाकी के जो भी सारे द्रव्य होते वो आप संक्षिप्त निवेदन करके ही जो है वो कर सकते हैं, विशेषकर क्योंकि दीप जो है वो अग्नि ज्योति होते, तो उसे जो है गंध पुष्प से पूजन करके जो है निवेदन कर लेना चाहिए, संक्षिप्त रूप में ही सही। बाकी के बाकी द्रव्यों में आप करते हैं या ना करते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा, पर पहले सभी द्रव्यों को आप जो है आरती शुरू करने से पहले सभी द्रव्यों को शोधन अवश्य रूप से जो है कर लीजिएगा दोस्तों। ये विषय जो है बस आप ध्यान रखिएगा। तो मूल विषय यहाँ पर ये हो जाता है कि पहले वाला द्रव्य जो है, पहले वाला द्रव्य पूर्ण निवेदन होगा, बाकी के द्रव्य केवल दीप हो या फिर बाकी जो भी सारे हो वो संक्षिप्त निवेदन में होगा। तो ये विषय जो है मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। इस विषय में अगर आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके विषय में मंत्र आदि जो है मैं दे दूंगा दोस्तों, उसे थोड़ा आप लोग जरूर चेक करिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।